बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3 का आज लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 6 में लास्ट टाइम किया था आपने। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज़ दिस क्यूबिक मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको रिमेंबर कर लें क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, अगर आपके पास कोई साइड एक्स हो, ठीक है, एक्स क्या है, एक साइड है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके इक्वल होता है, एक्स मल्टीप्लाई एक्स, यानी एक्स की पावर 3 या एक्स का क्यूब। तो वॉल्यूम किसके इक्वल आ गया, एक्स का क्यूब के। अब आपको किसकी वैल्यू दी गई है, वॉल्यूम की वैल्यू दी गई है, आपने एक्स की निकालनी है, यानी क्यूब उसमें से ख़त्म करना है। तो क्यूब ख़त्म करना है, क्यूब ख़त्म करने के लिए हम क्यूब रूट लेते हैं। क्यूब ख़त्म करने के लिए हम क्यूब रूट लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, इसमें जो वैल्यू दी गई है उसका आपने क्यूब रूट लेना है। वॉल्यूम गिवन है आपको 46656, क्यूबिक मीटर से मुराद है मीटर क्यूब, ठीक है, M3। लेट एक्स बी द साइड ऑफ क्यूब। लेट कर लिया कि जो एक्स है वो क्यूब की एक साइड है। एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो वॉल्यूम इक्वल होता है एक्स क्यूब के। वॉल्यूम की जगह एक्स क्यूब लगा लिया, तो 46656 मीटर क्यूब। अब आपने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और फिर इसको क्यूब रूट लेंगे इसके। 46656, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 2 के टेबल पे जाता है, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 1 कैरी, 2 8 ज़ार 16, फिर 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 1 कैरी, 2 6 ज़ार 12, फिर 1 कैरी, 2 6 ज़ार 12 और 2 4 ज़ार 8, फिर 2 5 ज़ार 10, 1 कैरी, 2 8 ज़ार 16, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, फिर 2 2 ज़ार 4, 2 1 कैरी, 2 9 ज़ार 18, फिर 2 1 ज़ार 2, 1 कैरी, 2 6 ज़ार 12, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 1 कैरी, 2 5 ज़ार 10, फिर 1 कैरी, 2 8 ज़ार 16, फिर 2 7 ज़ार 14, 2 2 ज़ार 4 और 1 कैरी, 2 9 ज़ार 18। इसी तरह ये 2 के टेबल पे नहीं जाएगा बल्कि ये 3 के टेबल पे जाएगा। 3 2 ज़ार 6, 3 4 ज़ार 12 और 3 3 ज़ार 9, फिर 3 8 ज़ार 24, 3 1 ज़ार 3, 3 9 ज़ार 3, 27 ज़ार 81, 3 9 ज़ार 27 एंड 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। तो 46656 का क्यूब रूट किसके इक्वल आएगा, क्यूब रूट ऑफ। अच्छा, अब मैं इसको अलग अलग नहीं लिख रहा, बल्कि जैसे क्लास क्वेश्चन में 3 3 किए थे, अब इसमें भी मैं 3 3 कंबाइन करके लिख रहा हूँ। ये एक 3 आ जाएगा 2 की पावर 3, फिर दूसरा 3 2 की पावर 3, और फिर 3 की पावर 3, और फिर 3 की पावर 3। ये तीनों इकट्ठा लिखा, इन तीनों को इकट्ठा लिखा, फिर ये 3 इकट्ठी हो गई और ये 3 वैल्यूज़ इकट्ठी करके लिख दी, और बाहर यहाँ पे आएगा क्यूब रूट। अब क्यूब और क्यूब रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, बाकी क्या रह जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और यहाँ पे एक्स क्यूब कैंसिल होके क्या आ गया, सिर्फ एक्स रह जाएगा। 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 12 3 ज़ार, आपका आंसर आ जाएगा 36 मीटर। ये आपका आंसर, ठीक है। काम वही है सारा, बस इसको एक्स कह के एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है बस। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में है, वो बुक और ही देख लें, बल्कि आपको करना भी पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर क्यूब्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। माइनस को आपने नहीं देखना, बाकी नंबर देखने हैं। 512 अगर किसी का क्यूब होता होगा तो क्यूब कह लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे चेक किया था, ठीक है। यहाँ पे इसने चेक किया था कि कौन से क्यूब हैं कौन से नहीं हैं, उनको प्राइम फैक्टराइजेशन करके चेक किया था। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 3 के पेयर्स बन रहे थे तो हमने कह दिया था कि ये परफेक्ट क्यूब होंगे, नहीं बन रहे होंगे तो हम कहेंगे कि नहीं परफेक्ट क्यूब। तो इसी तरह आपने इसको भी कर लेना है। 512 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, अगर वो
तीन तीन के इकट्ठे हो रहे हुए तो हम कहेंगे कि वो क्यूब है, अगर नहीं हो रहे होंगे तो हम कहेंगे क्यूब नहीं है। तो ये आपने वो जज करके बुक पे जैसे ये लिखा हुआ है वैसे ही लिख लेना है, लेकिन ऐसे नहीं लिख देना कि ये जो लिखा हुआ है ये ऐसे लिख देना, हो सकता है ये गलत लिखा हो, मैंने भी चेक नहीं किया है। तो आपने इसको चेक करना है, अगर सही ही है किया हुआ है आपने भी बताना है कि ये सही लिखे हुए हैं, अगर नहीं सही लिखा तब भी बताना है कि ये सही नहीं लिखे हुए और कौन सा गलत है। तो आपने खुद इसको जज करना है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको इसी तरह का ही है कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब गिवन है, लेंथ फाइंड करनी है ईच साइड की। ये इसमें भी क्यूब मीटर वो दिया था, क्यूब गिवन था और लेंथ फाइंड करनी थी, इसमें भी क्यूब गिवन है, लेंथ फाइंड करनी है। लेकिन यहाँ पे नंबर ज़रा 0.064 है तो पॉइंट्स में नंबर आ गया, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को भी करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप लोग बुक से लिख लेना, मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा तो क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है मैंने। और वॉल्यूम आपको गिवन है 0.064 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे पॉइंट है, जब पॉइंट ख़त्म करते हैं तो क्या हो जाता है, पॉइंट आपने ख़त्म करना है तो पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने डिजिट्स लिखे हुए हैं, 1 2 3 डिजिट्स लिखे हुए हैं, पॉइंट का 1 आ जाएगा और बाकी 3 सिफर आ जाएंगे। अब यहाँ पे दरअसल आपको 2 नंबर्स हैं जिनकी फैक्टराइजेशन आपको करनी है, एक 64 की और एक 1000 की। तो वॉल्यूम को हम कह लेंगे कि x का क्यूब है, तो x किसके इक्वल होगा, 64/1000 का क्यूब रूट, और इन दोनों का क्यूब रूट अलग अलग कर लेंगे, 64 का अलग से, 1000 का अलग से। अब क्यूब रूट फाइंड करने के लिए हमें फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, प्राइम फैक्टराइजेशन। 64 की करें तो 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। ये आ गया 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3, यानी 2 दो दफ़ा 2 की पावर 3 आ गई है, तो इसको ऐसे लिख देंगे। डिवाइडेड बाय 1000 की भी करनी है, नीचे कर लेते हैं या इधर कर लेते हैं। 1000 की आप डायरेक्ट 2 के टेबल पे भी कर सकते हैं, लेकिन आप चलो 2 के टेबल पे कर लो। 2 5 ज़ार 10, 500, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, फिर 0, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10। अब 5 के टेबल 2 के टेबल पे नहीं जाता, 5 के टेबल पे करेंगे। 5 2 ज़ार 10, 5 5 ज़ार 25, 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5। ये आ गया 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, इसका भी क्यूब रूट। अब क्यूब और क्यूब रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर आ जाएगा 2 × 2 और नीचे रह जाएगा 2 × 5। अब ये 2 और ये 2 डिवाइड हो रहे हैं आपस में, तो ये इनकी कटिंग हो जाएगी, बाकी जो आंसर है वो आपका आ जाएगा 2/5। अब चूँकि क्वेश्चन वॉल्यूम आपको किस में गिवन था, पॉइंट में, और इस आंसर को भी आपने किस में चेंज कर लेना, पॉइंट में चेंज कर लेना है। ये x की वैल्यू आई है, तो पॉइंट्स में कैसे चेंज करना है, पॉइंट्स में चेंज करने के लिए इसको डिवाइड कर लेंगे, 5 बाहर 2 अंदर, नीचे वाला बाहर ऊपर वाला हमेशा अंदर होता है। डिवाइड नहीं होता है तो यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगा के यहाँ पे 0, 5 4 ज़ार 20। तो इसका आंसर क्या आ गया, 0.4 मीटर, ये आपका आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन था, मुझे समझ लग गई होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 रह गए हैं, वो कल के लेक्चर में रख लेते हैं, फिर आपका इसका टेस्ट ले लेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।